हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आज इस वीडियो में गामा का क्षमता यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और लोकोमोटर डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गामा अक्षमता यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अन्य नाम दोस्तों, इसके अन्य नाम भी होते हैं। कभी कभार क्या होता है एग्जाम में निःशक्त लिखा हो गया, हमने पढ़ा है गामा का क्षमता, हमने पढ़ा है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो निःशक्त और जैसे इंग्लिश में भी ऑर्थोपेडिकली डिसेबिलिटी आता है, इसलिए हमने इस वीडियो में इसके अन्य नाम भी ऐड किए ताकि हमें इसके अन्य नाम से भी हम जान सकें। तो अन्य नाम क्या है इसकी? अस्थि विकलांगता, शारीरिक विकलांगता, अपंगता, निःशक्त और ऑर्थोपेडिकली डिसेबिलिटी। इसे इंग्लिश में लोकोमोटर डिसेबिलिटी के साथ साथ ही ऑर्थोपेडिकली डिसेबिलिटी भी कहा जाता है। तो इसके अर्थ को समझते हैं। व्यक्ति के बैठने, उठने, चलने, कूदने के साथ साथ किसी वस्तु तक पहुंचने, पकड़ने, उठाने एवं ले जाने में कठिनाई का होना, अर्थात ऐसी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति को गामा का क्षमता व्यक्ति कहा जाता है। तो दोस्तों, किसी भी कार्य को करने में व्यक्ति का असमर्थ होना, मतलब किसी चीज़ को उठाने में, जैसे किसी वस्तु को तक पहुंचने में, जैसे ईजिली, जैसे हम हैं, जैसे एक साइकिल दूर खड़ी है और हम आसानी से चल के जा सकते हैं, लेकिन जिन्हें गामा का क्षमता होती है, अगर उनके पैरों में प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उन्हें किसी चीज़ के सहारे जाना पड़ता है। वो ईजिली आसानी से वहाँ पर नहीं जा सकते, मतलब उसे वहाँ तक जाने में कठिनाई होना, वह गामा का क्षमता के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, गामा का क्षमता के कई प्रकार होते हैं, तो देखते हैं इनके प्रकार को। दोस्तों, गामा का क्षमता से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, मतलब प्रकार से रिलेटेड, कि इसमें कौन सा गामा का क्षमता का प्रकार नहीं है, इसमें कौन सा गामा का क्षमता का प्रकार है। ये डिसेबिलिटी दे देते हैं कि कौन सी अक्षमता है, गामा का क्षमता है, मानसिक मंदता है। तो इस तरीके से इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि गामा का क्षमता के प्रकार के अंतर्गत कौन कौन से डिसेबिलिटी आती है। ठीक है, तो अब देखो गामा का क्षमता के प्रकार। फर्स्ट, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, जिसे सेरेब्रल पल्सी भी कहा जाता है। 2, पोलियो। 3, स्पाइना बायोफिडा। 4, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, लेप्रेसी कार्ड पर्सन। 5, जन्मजात विकृति। 6, चोट के कारण विकृति। 7, अविकसित अंग। 8, मांसपेशीय क्षरण। तो दोस्तों, जन्मजात विकृति का मतलब है किसी का जन्म से ही कुछ कमी होना, जैसे जन्म से ही कुछ होना। ठीक है, ये जैसे किसी का हाथ डेवलप नहीं बना होता, पूरा हाथ बना नहीं होता, या कोई उसे शुरू से ही कोई समस्या होती है जन्म से, उसे जन्मजात विकृति कहते हैं। चोट के कारण विकृति मतलब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके कारण भी से गामा का क्षमता हो सकती है। अविकसित अंग, जैसे 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 बड़ा होता है बच्चे का, जैसे हाथ छोटा रह गया, इस तरीके से अविकसित अंग के अंतर्गत आते हैं। इन अक्षमताओं को हम आगे आने वाली सभी वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हम इसकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करके चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम में जहाँ से भी डिसेबिलिटी से क्वेश्चन बनकर आए वो हम पढ़ते हुए चलें, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में कोई समस्या ना हो। तो देखिए दोस्तों, अब पहचान कैसे करेंगे कि गामा का क्षमता है या नहीं इस व्यक्ति को। जैसे फर्स्ट है चलने में कठिनाई। 2, पकड़ने में कठिनाई। 3, मांसपेशियों में आपसी सामंजस्य की कमी। 4, लिखने में कठिनाई। 5, पूर्णतः या आंशिक रूप से लकवाग्रस्त होना। 6, शरीर का कोई अंग कट जाना। 8, शारीरिक विकृति। तो देखो, चलने में कठिनाई दोस्तों, चलने में कठिनाई से मतलब कोई बच्चा चलते चलते झुक जाता है, टेढ़ा चलता है, या चलने में लड़खड़ाने लगता है, अथवा चलते चलते गिर जाता है, तो उसे चलने में कठिनाई होती है, वो इसके अंतर्गत आता है। पकड़ने में कठिनाई, जैसे हाथ या उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होने के कारण बच्चा पकड़ने में कठिनाई महसूस करे या पकड़ते समय अंग नहीं मुड़ता हो, तो ये भी गामा का क्षमता के अंतर्गत आता है। मांसपेशियों में आपसी सामंजस्य की कमी, तो दोस्तों इसे अच्छे से समझते हैं। किसी हल्की वस्तु को बच्चा आसानी से उठा लेता है, लेकिन भारी वस्तु को उठाने में कठिनाई महसूस करता है, तो इसे ही आपसी सामंजस्य की कमी कही जाती है।
ठीक है दोस्तों, शरीर का कोई अंग कट जाना, किसी दुर्घटना के कारण जब कोई अंग कट जाता है तो उसी के अंतर्गत यह भी गामा का क्षमता के अंतर्गत आता है। शारीरिक विकृति, जैसे शारीरिक विकृति मतलब बनने में, जैसे मैंने बताया जन्मजात विकृति भी होती है और अविकसित अंग होते हैं, वो भी शारीरिक विकृति के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके अंदर हम गामा का क्षमता किस किस तरीके से होती है, जैसे न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट के अंतर्गत आने वाली गामा का क्षमता। मतलब यहाँ पर गामा का क्षमता को कैटेगराइज किया गया है कि कोई दुर्घटना के कारण होती है, कोई न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट के कारण होती है, तो हम इसे ही ध्यान से न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट गामा का क्षमता कौन सी है, देखिए दोस्तों, सीपी, मिर्गी यानी एपिलेप्सी, स्पिना बाइफिडा, सुषुम्ना नाड़ी उपकार, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, फिफ्थ स्ट्रोक, सिक्स्थ पोलियो, ये सभी न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट आते हैं। दोस्तों अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट गामा अक्षमता के अंतर्गत आने वाली अक्षमता कौन सी है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जैसे सीपी, मिर्गी, स्पिना बाइफिडा या श्रम अक्षमता, तो इसके अंतर्गत तीनों ही ABC जो मैंने बताए, जैसे वो तीनों ही सीपी, मिर्गी, स्पिना बाइफिडा, तीनों ही न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है, लेकिन श्रवण दोष नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो, दुर्घटना एवं शारीरिक अवस्थाओं से, जैसे कोई दुर्घटना या किसी बीमारी के, जैसे एड्स से भी हो सकती है, मधुमेह यानी डायबिटीज़, तपेदिक, TB, अस्थमा, नेफ्रोसिस, नेफ्राइटिस और हीमोफीलिया जैसी बीमारियों से भी गामा का क्षमता हो सकती है। तो दोस्तों एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि हम इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट कवर करते हुए चलेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हमें कोई समस्या ना हो। तो देखो, नेफ्रोसिस, नेफ्राइटिस और हीमोफीलिया, इन बीमारियों से भी गामा का क्षमता होती है। देखिए दोस्तों, इनके उपकरण जानना जरूरी है, क्योंकि उपकरण, अब गामा का क्षमता तो हो गई, लेकिन इनको सहायता, वो कैसे अपने काम को आसान बना सकते हैं, या कोई भी अगर अंग नहीं है तो उसे कैसे अपना इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, अपने काम को करने में कोई समस्या ना हो, तो उसके लिए इनको उपकरण की आवश्यकता होती है। तो हमें उपकरण जानना है। तो दो टाइप के उपकरण होते हैं, प्रोस्थेटिक्स उपकरण और ऑर्थोटिक्स उपकरण। तो प्रोस्थेटिक्स उपकरण के अंतर्गत कौन ऐसे होते हो, इसमें ऐसे उपकरण आते हैं जिसका प्रयोग खोए हुए अंगों की जगह होता है, जैसे कृत्रिम अंग, जैसे आर्टिफिशियल लेग और आर्टिफिशियल पैर लगा लेते हैं, जिसे पता नहीं चलता कि उसका अंग नहीं है। तो ये कौन से आते हैं, प्रोस्थेटिक्स। दोस्तों ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सा उपकरण किसके अंतर्गत आता है, कौन सा उपकरण है, तो ये जानना जरूरी है हमें। प्रोस्थेटिक्स क्या है और ऑर्थोटिक्स क्या है। नेक्स्ट है ऑर्थोटिक, ऐसे सहायक उपकरण जिसका प्रयोग मानव शरीर के विभिन्न अंगों की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, ऑर्थोटिक्स उपकरण। इसके अंतर्गत आते हैं ऑर्थोटिक्स के अंदर बैसाखी, पट्टी, गैलिस, कैलिपर्स, विशेष जूते आदि। व्हीलचेयर, रूपांतरित सहायक उपकरण, खपच्ची भी ऑर्थोटिक्स के अंतर्गत ही आते हैं, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने जाना गामा का क्षमता क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसके उपकरण क्या होते हैं, और किस किस के अंतर्गत इसकी पहचान कैसे की जाती है, ये गामा का क्षमता के, जिससे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। हम आगे आने वाली वीडियो में इसकी हस्तक्षेप की प्रक्रिया, इंटरवेंशन किया जाता है, वो कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मैंने बताई दिया, पहचान वो कवर है, तो क्वेश्चन इनमें से अधिक बनते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगे हमें ज़रूर बताइए। ऐसे ही सभी डिसेबिलिटी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे आने वाली सभी वीडियो में स्पेशल एजुकेशन संबंधित सभी टॉपिक करेंगे, साथ ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो इससे रिलेटेड गामा का क्षमता के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।